बालाजी नाम से प्रख्यात मंदिर, जब प्रत्येक रविवार को हजारों असाध्य रोगों के निवारण हेतु यात्री आता है और भगवान राम, भगवान प्रभु, गुरु महाराज की कृपा से वह इस विभूति मात्र से ही ठीक होता है। जो कार्य दिल्ली में पिछले 40 साल में चल रहा है, अत्यंत मेरे मन में एक प्रश्न आ गया, क्यों ना लोगों से सुना कि गरुड़ पुराण मरने पर ही पढ़ा जाता है जी। तो मेरे मन में प्रश्न आया कि ऐसा क्यों? वह गरुड़ जिसने भगवान राम को नाग फांस से बचाया, उसको मरने पर ही क्यों पढ़ा जा रहा है? इसके ऊपर विस्तृत दिमाग लगा कर गुरु महाराज की प्रेरणा से ये एक मंदिर बनाया है, जो इस समय बड़ में अकेला है। इसकी ये मंदिर टोटली गरुड़ पुराण पर आधारित है। इसमें 5 मंदिर बनाए हैं। पहला तो वह है कि गीता में एक श्लोक है कि मेरे 3 प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थात एक वो जो भौतिक जगत के सुख कामना हेतु मुझे याद करता है, अर्थात मंदिर से मारे जाता है, उसके लिए 2 मंदिर बालाजी मंदिर और शिव मंदिर यहाँ विराजमान किए गए हैं। दूसरा वो जो मेरे जानने की इच्छा करता है, उसके लिए 15 पैड़ी उठकर भगवान सत्यनारायण का द्वारा है, उन्हें जानिए परखिए। लेकिन आसान नहीं है परखना, उसको अंतर मन से जानना होगा। लेकिन मेरा परम प्रिय भक्त वही है जो निष्काम भाव से बिगड़ की संकल्प के मेरी प्राण में पड़ा है। उसके लिए वो 25 पौड़ी चढ़ के भगवान सत्यनारायण का वैकुंठ धाम है, वहाँ साधना करें, पीछे गंगा माई है, आपका बेड़ा पार करेगी। गरुड़ पुराण में लिखा है कि माँ के गर्भ में बच्चा पैदा होता है तो उल्टा आता है, कहता है मुझे प्रभु इस रोग से निकाल। भगवान दयालु होते हैं, उसको निश्चित सांस देकर उसको कहते हैं कि जाओ इस मृत्यु लोक में भ्रमण करके आना और ध्यान रखना ये माया नगरी है, इसमें ना फंस जाना। और मुझे पता है तुम लिप्त हो गए, इसलिए मैं तुमको 8 सिक्योरिटी गार्ड दे रहा हूँ। उस सिक्योरिटी गार्ड से सबसे जया क्षमा करना 100%। जैसी मृत्यु लोग से उभर आता है, जैसी यहाँ की हवा लगती है, उन दोस्तों नए 8 दोस्त पकड़ लेता है। वह मोह माया कपट काम क्रोध अहंकार आलस और गुरूर जब समय निकल जाता है, बुढ़ापा पे आता है तो उसको याद आता है लेकिन समय सब बीत चुका होता है। इस प्रांगण में पहले 15 सीढ़ियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 विषय को दिखाती हैं। ये मनुष्य का जीवन काल है। ये अपने जीवन काल में मनुष्य इन 15 इंद्रियों को भोगता है और फिर मृत्यु लोक में आ जाता है। उसके बाद चित्रकूट महाराज के दरबार में पहुँचता है तो दाएं हाथ पर चित्रकूट भगवान का मंदिर है, जो आप कल लेखा जो खोलते हैं और आपके क्रमानुसार कृत्रिम वेतरणी बनाई जानी है, जिसका किनारा हड्डियों से चूर है, पीप टपकता है, सूर्य से 10 टाइम हिट है, 100 योजन गहरी है, खून से लथपथ है, उसमें विषैले जीव चिचराते रहते हैं। उसके किनारे पर एक नाविक खड़ा होता है। जैसे आप उस पर जाते हो फांस लेके, वो कहता है आओ तो वितरणी पार कर दो। लेकिन कोई गोदान जो कोई अच्छा कार्य किया हो तो वो नाव के रस्सी खींच लेता है, उस पापी आत्मा को उसके अंदर डाल देता है। लेकिन जो भगवत प्रेमी हैं उनके लिए चित्रगुप्त के दूत नहीं बल्कि धर्मराज के दूत लेने आते हैं। जिसके जो सामने मंदिर विराजमान है वो धर्मराज का मंदिर है। इसमें जो उन्होंने मृत्यु लोक में पुण्य किया है उसको लंबे समय तक भोग कर उन्हें पुनः मृत्यु लोक में आना होता है। ये जीवन की परिक्रिया है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कोई वैकुंठ है, उसके लिए उसके ऊपर 9 सीढ़ी मैंने और दिखाई गई है। 15 सीढ़ी नीचे हो गई, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 विषय, ऊपर 9 द्वार हो गए, दाएं तरफ 7 चक्र हैं। उसके बाद ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। जो केवल मनुष्य
जो जीव, जो संत, जो महात्मा इस सीढ़ियों को केवल ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से लगाता है, जो कि नामुमकिन है, वह वैकुंठ के द्वार का अधिकारी है। वैकुंठ के द्वार तक देव और दानव दोनों पहुंच जाते हैं। दानव देवताओं से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि वह पूजा करके, समाधि लगा के, तपस्या करके भगवान से वर मांग लेते हैं, भगवान को अनचाहा वर दे देते हैं। फिर भी उनके साथ में ज्ञान और वैराग हटा देते हैं और भोग बुलाक में उजड़ देते हैं, जिससे कि वो आगे ना चल सके। मेरा मानना है, लोगों का कहना है कि वैकुंठ जो है, वैकुंठ लोगों में लक्ष्मी नारायण विराजमान है। कोई कहता है जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी नारायण है, कोई कह रहा है द्वारकापुरी में है, बद्रीनाथ में है। लेकिन यजुर्वेद के अनुसार खगोल के अंदर जो वैकुंठ है उसमें सत्यनारायण विराजमान है, लक्ष्मी नहीं। यही मैंने प्ररूप बनाकर एक यहाँ गुलदस्ता खड़ा कर दिया है, जिससे आने वाला व्यक्ति इसको पढ़ नहीं सकता तो समझकर क्यों ना अपने जीवन कार्य में ऐसा कार्य करे। जो मरने की बात की सोच रहा है कि मरने के बाद मेरे बेटे ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, क्यों ना वह जीवन में ऐसा ना करे। इसी के लिए ये गौ पुराण मंदिर बनाया गया है, जो वर्ल्ड में अकेला है। देवी देवताओं के मंदिर बहुत हैं। महाराज जी, अगला दरबार कब लगेगा? दरबार की मेरी इच्छा हरिद्वार में नहीं थी, लेकिन गांव वालों ने दिल्ली जाकर देखा। इनकी आस्थाओं को देखते हुए दशहरे होली को दिल्ली में 2 दिन का दरबार होता है। इनकी कहने पर 30 दिन मैंने यहाँ दे दिया है। दशहरे के अगले दिन यहाँ किया गया था, अब दुल्हन के अगले दिन किया जाएगा, 26 मार्च को।